रजत को घर पर लेकर आई है सवी और चला गया मैं खुद से। जाओ दोनों, जाओ घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ, जाओ। थैंक यू। जवाब उठिए, खोलिए आंखें, उठिए। हटो, छोड़ो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? प्रॉब्लम आपकी क्या है? इतने बड़े कंपनी की सीईओ है लेकिन अक्ल नहीं है क्या आप में? बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है। खुद पे कंट्रोल है कि नहीं है? क्या जरूरत थी आशिका के घर जाने की और इतनी तमाशा करने की? अगर वो पुलिस बुला लेती तो हो गया। क्या असर पड़ता सही पर? कैसा लगता उसे ये देखकर कि उसका बाप जेल में? जवाब दीजिए मिस्टर ठक्कर। अगर आपको नशे की हालत में घर से उठाने के लिए लोग मुझे बुला सकते हैं ना, तो मेरा ये जानने का हक है कि आप आशिका के घर क्यों गए थे। जवाब दीजिए। बिना जवाब सुने यहां से हिलूंगी नहीं मैं। बोलिए। पर आज सवी भी रजत को छोड़ने वालों में से नहीं। ये जो किया है रजत ने, ये तो माफी के लायक ही नहीं। पर रजत अपने जेब में कुछ देखकर तुरंत ढक देता है और मन में सोचता है वो बात जो उसे खल रही है। मेरे और आशिका के प्यार की निशानी मेरी बेटी है सही। डॉक्टर, ये डीएनए सैंपल, आई थिंक ये काफी होगा डीएनए टेस्ट के लिए। क्या मैं जान सकता हूँ फिर टेस्ट करवाने की वजह? सही मेरी बच्ची। ये बच्चे ये बदकिस्मती है उस बेचारी बच्ची की। इसी वजह से आज उसका ये हाल है। आप क्या छुपा रहे हैं? हाँ, क्या छुपा रहे हैं? हाथ दीजिए, दिखाइए। दूर हटो, दूर हटो, हटो। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? दूर हटो उससे। मेरे बच्चे। सही कह रहे हैं आप। क्या फर्क पड़ता है मुझे? और अब सवी कबर्ड में से कई चीजें निकालती है जो एक बॉक्स में हिफाजत से रखा है सालों से। वो अब रजत के सामने रख कर पूछती है सवाल। ये सारी चीजें आपने अब तक संभाल के रखी, तभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो फोटोज है ना, इनको आप दीवार पे लगाइए। आपका ये जो शादी का वेडिंग कार्ड है, इसे भी आप फ्रेम कर दीजिए। शादी की वीडियोस देखिए, जश्न मनाइए। मुझे कोई लेना देना नहीं है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कब कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किस औरत से मिलते हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस सब का असर अगर मेरी बच्ची पर पड़ेगा ना, तो फर्क पड़ेगा मुझे। और अब सवी की बातों को गौर से सुनता तो है रजत, पर बोलता कुछ भी नहीं। कुछ है ही नहीं तो बोलेगा क्या? कुछ भी करने से पहले आप एक बार भी नहीं सोचते हैं ना? अपनी नाकाम शादी पर आपको जितने आंसू बहाने आप बहाइए, रोइए, लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी और को रुलाएं। आप मुझे बताइए, आपके मम्मी पापा की, आपके भाई बहनों की क्या गलती थी? सही का क्या कसूर था? ये सब ना डेली आपका इंतजार करते हैं, लेकिन फिर खुद को दिलासा देते हैं कि नहीं, आप तो बिजी रहोगे, आपके पास वक्त कहाँ है, बहुत काम है। आपने कभी ये सोचा कि उन पर क्या बीतेगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि आपके पास अपनी एक्स वाइफ के घर जाकर तमाशा करने का तो टाइम है? सोचा है आपने क्या बीतेगी उन पर? कितना बुरा बर्ताव किया आपने मेरी बच्ची के साथ, कितनी बदतमीजी से पेश आई, लेकिन उसके बावजूद भी आज गाना तैयार कर रही थी आपके लिए। वो कह रही थी कि पापा आएंगे तो पापा को सुनाऊंगी मैं। आपका इंतजार करते करते थक के सो गई वो। नींद में भी आप ही का नाम बड़बड़ा रही थी। मुझसे पूछ रही थी कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं उसे झूठा दिलासा दे रही थी कि नहीं, पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन पापा के पास तो वक्त ही नहीं। पापा के पास सिर्फ कड़वाहट और नफरत है। जितना प्यार था वो तो सारा एक्स वाइफ के पास चला गया है ना, इसलिए कोई हमदर्दी, कोई फीलिंग्स बची ही नहीं है आप में। जितनी नाकामयाब आपकी शादी रही है ना, उससे भी ज्यादा नाकामयाब आप खुद है मिस्टर ठक्कर। और आज रजत भी देखता है सवी के चेहरे पर कितना गुस्सा और दर्द भी है। आपके अंदर ये जो नफरत है ना, ये जो कड़वाहट है ना, उसका असर आसपास के लोगों पर पड़ रहा है। आपकी हरकतें और आपका एटीट्यूड बिल्कुल आप ही की तरह है, एकदम घटिया। और इस सब का असर ना अपनी बच्ची पर नहीं पड़ने दूंगी मैं। अपनी बच्ची को इस सब का शिकार नहीं बनने दूंगी मैं। इस बात को याद रखिएगा आप। और रोती हुई सवी
अब जाती है अपने रूम में और रजत उसे देखता है। अब उसे कैसे बताए रजत की क्या बात है और क्या बीतेगी उस पर और बाकी घर वालों पर अगर उन्हें भनक भी पड़ गई कि सई उनके घर की बेटी नहीं है, शायद, क्योंकि ये बात की भी अभी तक सफाई तो मिली नहीं है। अब आगे क्या होगा देखते रहिए यही कंप्लीट बॉलीवुड पर। वो मैं किसी के प्यार में आने वाली की हर अपडेट्स यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे एक गलत फहमी कैसे एक पूरा रिश्ता और घर को बर्बाद करने चला है।